बच्चों, मैं अपने इस वीडियो में अब प्रत्यय के अभ्यास को लेकर उपस्थित हुई हूँ। मुझे आशा है कि आपने उसके अभ्यास और उसके भेदों को एक बार पहले उसके जो प्रत्यय बताई थी आप उसे एक बार अच्छे से पढ़ लिए होंगे ताकि अच्छे से आप उसे समझ सकें। आइए देखते हैं उसके अभ्यास। इसका पहला प्रश्न है, प्रत्यय की परिभाषा 100 उदाहरण दीजिए। ये आपके अभ्यास के सार में दिया हुआ है कि मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। उसके बाद इसमें उदाहरण भी बोला है, तो कोई भी आप एक उदाहरण जैसे उपसर्ग में आपने दिया था वैसे ही इसमें भी देंगे। जैसे पहाड़, ई, पहाड़ी, जैसे पहाड़ी शब्द लिखेंगे और डैश डाल के उसमें ई प्रत्यय लिख देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने क्या बताया है इसमें। इसका अगला प्रश्न है, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो कृत प्रत्यय का देखिए यहीं से, कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं। इसमें उदाहरण नहीं देना है तो केवल परिभाषा देंगे। तीसरा है, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। ये आप अपनी कॉपी में तीनों करेंगे। जैसे हेडिंग डालते हैं प्रत्यय डालेंगे और उसके बाद ये तीनों प्रश्न लिखेंगे। बाकी सारा आप अपने बुक में ही करेंगे। देखिए, निम्न शब्दों में से दो दो प्रत्ययों के उदाहरण प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। जैसे सामाजिकता, तो समाज मूल शब्द है, इसमें एक प्रत्यय है और ता प्रत्यय है, दो दो प्रत्यय लगा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सारा बताएंगे। जैसे मैं एक बता देती हूँ, बाकी आप अपने खुद से करेंगे। राष्ट्रीयता, तो राष्ट्र इसका मूल शब्द हुआ, ई इसमें बड़ी ई और या प्रत्यय पहला प्रत्यय हुआ और ता इसमें दूसरा प्रत्यय हुआ। तो मुझे आशा है कि आप बाकी ये तीनों आसानी से बना सकेंगे। अगला देखिए, थर्ड नंबर, दिए गए शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। तो जैसे देखिए, बलवान में तो बल होगा मूल शब्द और वान उसका प्रत्यय होगा। उसी प्रकार देवत्व का देव और इसमें त्वा प्रत्यय हुआ। तो बाकी शब्द को आप अलग अलग करके बता दीजिएगा कि मूल शब्द उसमें क्या है और उसमें प्रत्यय क्या है। अगला देखिए 4 नंबर, मूल शब्दों में उपयुक्त प्रत्यय जोड़कर लिखिए। जैसे पढ़ है तो ना, पढ़ना हुआ और उसमें शब्द बना पढ़ना। जैसे पढ़ मूल शब्द हो गया, ना उसमें प्रत्यय जोड़ा गया है तो वो हो गया पढ़ना। जैसे पूजा में क्या जोड़ें तो आप उसका नया शब्द बने, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये आप खुद करेंगे, क्योंकि ये सारे उदाहरण आपके बुक में दिए हुए हैं पीछे साइड में। तो देखिए, जैसे बुरा, आई जोड़ा मैंने तो बुराई हो गया। उसी तरह का से आप दूसरा कोई बनाइएगा। आगे देखिए, सही विकल्प पर सही चिन्ह का निशान लगाइए। मुझे नमकीन व्यंजन पसंद है, नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो नमक इसमें मूल शब्द होता है और ईन इसमें प्रत्यय हो गया, मतलब बड़ी ई और ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सेकंड वाला शब्द सही होगा। अगला देखिए, दुकानदार शब्द में दार है तो आपको पता है कि पीछे लगा है तो प्रत्यय है ये। अगला है थकावट शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय पूछ रहा है तो इसमें आवट होगा, क्योंकि थक तो इसका मूल शब्द हो गया है। ननिहाल शब्दों में प्रत्यय है, तो ननिहाल में प्रत्यय हाल जुड़ा है, जैसा कि आपने पढ़ा था। नानी इसमें मूल शब्द होगा और हाल इसका प्रत्यय होगा। 6 नंबर देखिए, कोई ऐसे 3 शब्द लिखिए जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ हुआ हो। तो इसका भी उदाहरण पीछे दिया हुआ था, आप उसमें से भी लिख सकते हैं और अगर आप समझ गए हैं तो कहीं और से भी लिख सकते हैं। ऐसे शब्द लिखेंगे जिसमें उपसर्ग और मूल शब्द दोनों हो, और क्योंकि मूल शब्द तो ऑलरेडी रहता ही है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो। पहले वो शब्द लिखिएगा, उसमें उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है और मूल शब्द क्या है, ये तीनों बताएंगे। लास्ट वाला देखिए, 3 ऐसे शब्द लिखिए जिसमें एक से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग हुआ हो। जैसे देखिए, मिल जोड़ आवट, तो इसमें ई प्रत्यय जुड़ा है, मिलावटी होगा। ठीक है, जैसे मानव, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा है और फिर ता जुड़ा है, तो मानवता। मानवीयता होगा। ईमान है तो उसमें दार और ईमानदारी, जैसा आपने पहले में बनाया था लगभग वो वैसा ही है, समझिए। इस तरह आपके ये प्रत्यय के अभ्यास भी पूरे होते हैं। मुझे आशा है कि आप इसे अपने कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।